दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, ये एक और मामला आया है लव जिहाद का, बट इसमें लव जिहाद और मौत दोनों के बारे में मैं बात करने वाली हूं। दोस्तों, हुआ ये कि इस लड़की के बारे में 2-3 साल पहले किसी ने ये पोस्ट भी करा था कि ये लड़की शायद कुछ दिनों बाद मर जाएगी, और ये लड़की एक हिंदू ब्राह्मण लड़की थी। हालांकि हम कास्टिज्म में बात ना करें और केवल हिंदू लड़की कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है और ये एक हकीकत है, कड़वी हकीकत, जिसे यहाँ पर बैठे फिसादी ये कह के हमें उलझाने की कोशिश नहीं कर सकते कि भाई आप कॉमनल बातें मत करो, आप हिंदू मुस्लिम मत करो। भैया, ये सच्चाई है और पूरी दुनिया जानती है। ग्लोबल जिहाद से लोग पीड़ित हैं। भारत में लव जिहाद और विदेशों में ये एक रोमियो जिहाद के नाम से होता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि नीली आंखों और पीली आंखों वाले बच्चे बनाने के चक्कर में आईसिस के आतंकवादी जो बने। दोस्तों, ये लड़की थी निकिता दवे। ये गुजरात में रहती थी, वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार से आती थी और हिंदू लड़की। इसको साजिद नाम के व्यक्ति से प्रेम हो गया या फंसाया, जो भी हुआ, क्योंकि भाई इनकी मोडस ऑपरेंडी बहुत खतरनाक होती है। उसके बारे में भी मैं 1-2 केसेस आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इस लड़की का इसने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर इसने इस्लाम कबूला, खुशबू बानो के नाम से जानी गई, और उसके बाद इसके साथ मारपीट शुरू हो गई 1-आध महीने में ही। और ये जो भी घर से ले गई थी, जो भी इसका था पैसा वो ले गई थी, उसको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद भैया इसकी जो ननद थी, सास ससुर थे, सब इसको मारने पीटने लगे। ये तंग आ गई। इसने ऐसा माहौल कभी देखा नहीं था, माँ बाप ने कभी हाथ नहीं उठाया था। हालांकि लड़की घर की लाडली थी, इसलिए घर वालों ने उसको घर वाले मान गए और घर वालों के पास ये वापस चलेगी। वहाँ पर फिर माँ ने समझाया कि भाई पति के पास वापस चले जा, एक तो तूने ऐसी लव मैरिज करी है, अब तू वापस नहीं आ रही, चल वापस चले जा, अब सही सुधर जाएगा। लेकिन जब ये वापस गई, फिर से इसके साथ मारपीट शुरू हो गई। और इसके पति था, एक्चुअली कारण ये था इन दोनों की लड़ाई का कि पति जो था और औरतों से चक्कर चलाया करता था, अफेयर करा करता था, जो कि निकिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, खुशबू बानो को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। क्योंकि निकिता एकदम से तो चेंज नहीं हो सकती थी ना, अंदर से तो हिंदू ही थी। अब उसने ये सब देखा नहीं था कि पत्नी के होते हुए पति किसी और लड़की को देखता है या उसका निरादर करता है। तो निकिता ने आवाज़ उठाई तो उसको फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। सास थी वो कहती थी कि तू इसको इग्नोर करा कर, ये सब तो चलता रहता है। सास ने कई बार इसको इग्नोर करने को कहा, अब ये नहीं कर पाई इग्नोर, तो ये फिर इसको मारा पीटा। तो ये फिर अपने मायके चली गई। मायके में पता चला कि इसके पेट में बच्चा है, लड़का था इसके पेट में, ये कहा जा रहा है। मान की जो माँ है मीना दवे, उसने बताया कि लड़का था इसके पेट में। अब इसकी ऑलरेडी कोई कह रहा है कि 3 महीने की बेटी है, बट माँ ने जो कहा वो ये कहा कि बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में बच्चा था, लड़का था, ऐसा कहा उसने। अब लड़का था, प्रेग्नेंट हुई और फिर बच्चा हुआ, वो लड़का हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। शायद मुझे लग रहा है वो लड़का ही होगा। ये लोग लड़की बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने उसका नाम, कई लोगों ने गलत लिखा था उसका नाम, इन्होंने जुबेदा शेख लिखा था, जबकि जुबेदा शेख नहीं, खुशबू बानो उसने अपना नाम रख लिया था। अब फिर क्या हुआ कि ये जब वापस गई दोबारा से, माँ बाप ने फिर समझा बुझा के वापस भेजा। क्यों भेजते हो भैया? जब लड़का एक बार मार पीट पिटाई कर देता है, जिसका हाथ एक बार चल जाता है, आप उस लड़के के साथ लड़की को वापस भेजते क्यों हैं? आप ये क्यों कह देते कि एडजस्ट कर लो? अरे मार रहा है वो, कहीं उल्टी सीधी जगह उस लड़की के मार दिया, मान लीजिए यहाँ वुम में और कहीं पर भी मार दिया, बच्चेदानी पे मार दिया। बात ये नहीं है कि प्रेग्नेंट होगी कि नहीं होगी, बात ये है कि अंदरूनी अगर कोई चोट आ गई, वो तो अपंग हो जाएगी, उसके तो अंदर सड़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा उसको। अरे कोई लड़का मार रहा है आपकी बेटी को, अरे इतनी बोझ है क्या आपके लिए जो आप फालतू में भेज देते हो लड़की को? ये माँ बाप की भी बहुत गलती है। उसने जो गलती करी। अरे जब वो वापस आ गई है, उसको समझा बुझा के, उसका दिमाग वो करके, वो बच्चे को गिरा के आराम से उसको रख देते और इससे जान छुड़ा लेते, इस आदमी से पुलिस से कस्टडी मांगते। अब ये आदमी उससे क्या कहता था, एक्चुअली कारण क्या था, ये आदमी कहता था भैया मैं मुसलमान हूँ, मेरे इस्लाम में इजाज़त है मुझे शादियाँ करने की, इसलिए तू मुझे रोक नहीं सकती है। तो इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था।
हालांकि जो FB में पोस्ट आ रही है वो थोड़ी विपरीत है, लेकिन जो मीडिया के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इसका दूसरी शादी करने का या तीसरी शादी करने का, जिसने पहले भी शायद कुछ करा हुआ था, तो वो शादी करने का इसका मंसूबा पल रहा था। तो उसी कारण ही उसको बता रहा था कि भैया ऐसा है कि मेरे इस्लाम में तो इजाज़त है, तू कोई नहीं होती मुझे इजाज़त देने वाली, मुझे करनी है, मैं तो करूँगा। तो इसी बात में इनके लड़ाई झगड़े होते थे, फिर उसने मार पीट दिया। तो इसने एक दिन सब तंग आकर, और ये भी सुना कि बाद में इसकी ससुर ने, ननद ने, सास ने, सबने हाथ उठाया, और सास भी ऐसे उल्टा पुल्टा समझाती थी। जब ये बच्चा हो गया इसका, तो इसने आखिर में एंड में तंग आके अपने आप को लटका लिया, या इसको मार के लटकाया गया। क्या हुआ भैया, उसको सुसाइड बोल रहे हैं आजकल, तो सुसाइड का बड़ा वो है, अगर लड़की खुद मरे या उसको कोई मार दे तो सुसाइड ही कर रहे हैं लोग। तो भाई ऐसे मरी ये लड़की। और जब इसकी शादी, ये जब कन्वर्ट हुई थी, तो यहाँ पर फेसबुक में कई लोग बातें कर रहे थे कि अब ये मर जाएगी। और उसी के रिश्तेदार ने उनको, किसी व्यक्ति को ये पोस्ट भेजा कि भैया वो लड़की मर गई है। तो भैया निकिता दवे से खुशबू बानो बन के ये क्या मिला तुम लोगों को, बताओ। लड़कियों होश में आ जाओ। एक और कहानी आपको बताने जा रही हूँ, जल्दी से बता देती हूँ। एक लड़की प्रिया नाम की, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार, बड़ी प्रिटी लड़की, प्यारी लड़की। उस लड़की का कहीं जॉब लग जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में, बड़ी अच्छी एम्प्लॉय, सारे लोग उसे लाइक करते हैं, बहुत प्यारी होती है, यंग, खूबसूरत, फैशन लविंग। लेकिन वो डिस्को पार्टी वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं जाती। वहाँ एक आमिर नाम का एम्प्लॉय होता है। वो लड़का उसको बोलता है मेरा बर्थडे है, तुम आओ। उसको हिट करता रहता है, मतलब हिट इन द सेंस उसको इशारे करता रहता है, इशारे इन द सेंस कि जैसे वो उससे लाइक करता है। लेकिन वो सब चक्करों में नहीं पड़ती। उसे पता है कि जिस जगह कुछ होना नहीं है उस जगह में कुछ कर नहीं सकती, इससे मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या है कि, और ना उस टाइप की होती है। तो एक दिन आमिर कहता भैया मेरा बर्थडे है और तुम्हें आना पड़ेगा, और मैंने सबको बुलाया है, सरप्राइज़ पार्टी है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये लड़की जो है, चलो कहती कर्टसी के लिए, चलो यार इतना कर बोल रहा है, चलते हैं। तो अब इसको वो नाइट क्लब में, एक क्लब में लेके जा रहा है। इसे क्लबिंग का शौक़ नहीं है। वहाँ सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ये ड्रिंक करती नहीं है। आमिर को ये पता नहीं है, लेकिन इसने बाद में उसको बता दिया, मतलब बाद में लेटर ऑन बताया। तो जब बहुत देर हो गई और ये इसको डांस करते करते कुछ फ्लोर में छू रहा था, तो उसको अनकम्फर्टेबल फील हुआ। तो उसने इसको मना कर दिया। तो उसने कहा जस्ट लाइक दैट लड़के ने। तो इसने कहा मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ। उसको ये नहीं मालूम था कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लेने जा रही है। मॉकटेल लेने के बहाने गई, बाथरूम में चली गई है। बाथरूम में जाके इसने अपने दोस्तों को फ़ोन करा, उनसे कहा कि भैया ऐसा है कि तुम कब आ रहे हो। उन्होंने कहा भैया हम तो आ ही नहीं रहे, हमको तो आमिर ने बताया नहीं। चलो ठीक, ये बाहर आई, इसकी लड़ाई भी आमिर से। तो आमिर ने कहा नहीं मैंने कहा था, शायद वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, ये सब है, वो उससे शायद ऐसा कर रहे होंगे, वो आने का मन नहीं है तो कुछ भी बहाने बना रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ऐसा कर लो, चलो एक ड्रिंक कर लो। तो इसने वो जो ड्रिंक उसको पकड़ा के गई थी ना, ये मॉकटेल वाला, वो ड्रिंक वहीं रख के गई थी। तो उस मॉकटेल के उसमें क्या उसने करा था ये नहीं मालूम। लेकिन दूसरे दिन इसकी आँख खुली तो ये फ्लैट में थी, आमिर इसके बगल में सोया हुआ था और नंगा था, और ये भी नंगी थी। और इन दोनों के बीच जो हुआ था, उसने उसको स्टोरी एक्सप्लेन करी कि भैया तुम बहुत ड्रंक थी, जबकि उसने कहा मैं तो अल्कोहल पीती नहीं। उसने कहा लेकिन तुम बहुत ड्रंक थी, और तुमने कहा तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ लेके जाऊँ, मुझे तुम्हारा घर का एड्रेस नहीं मालूम था, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आ गया, और अब हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है, और अब मैं किसी को बताऊँगा नहीं, अब जो तुमने मेरे साथ कर लिया तो फिर कर लो। हाँ, तो उसके साथ ऐसी सेक्सुअल शुरू हो गया इनका। 6 महीने बाद उसने प्रिया से कहा कि भैया तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। प्रिया ने कहा भैया मैं नहीं कर सकती शादी, मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, और मेरा करियर है, और मेरे से जो गलती हुई वो छोड़ो, और मैं सब चीज़ से भागना चाहती हूँ। अब प्रिया क्या है, मजबूर हुई, उसको मजबूर करा इसने। घर वाले तो नहीं मानते, तो इसने पिया ने कहा नहीं तुम जो कर लो, मैं नहीं। तो इसने कहा ठीक है, वो फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ मैंने जो हैं ये देख लो तुम। इतने गंदे गंदे फ़ोटोज़ थे, मतलब एक टांग इधर, लड़की की इतनी गंदी उसने फ़ोटो खींच रखी थी कि कह नहीं सकते कितनी गंदी फ़ोटो। इसीलिए शायद मीडिया ने भी ऐसे मामले नहीं उठाए होंगे, इतनी गंदी उसकी फ़ोटो, एक पार्ट खोल के फ़ोटो, ठीक। और वो लड़की बड़ी एम्बैरस हो गई। अब भाई तुम एक बार बताओ, जब हो ही गया कुछ गलत तो उसको और गलत क्यों करती हो।
अरे जैसा तुम्हारे पास पार्ट है वैसा मेरे पास पार्ट है, दूसरी लड़की के पास है, लड़के के पास वैसा ही है। अरे उसको शर्म नहीं आ रही है? वो खुद भी तो दिखा रहे हैं ना, अपना दिखाए, वो भी दिखाए, चलो वो भी तो है फोटो में, है ना, उसने खींची है तो वो भी तो फोटो में है, क्यों डर रही हो? अरे किसी ने तुमसे अगर कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, वो ऐसी हरकतें, नीच हरकतें कर रहा है, तुम अगर नहीं भी करती हो प्यार, या तुम्हारा एक टाइम पहले खूबसूरत रिश्ता रहा है या ज़बरदस्ती का रिश्ता रहा है, तो भी जो ऐसा कर रहा है वो भी तो है ना उन फोटोज़ में। या तुम अकेली भी हो, उसने खींची है तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि तूने खींची क्यों है, तेरी इंटेंशन क्या, तू बदनाम कर रहा है लड़की को। अगर मर्द होगा तो किसी लड़की को ऐसे बदनाम करेगा क्या? और अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो वो तो कानूनन जुर्म कर रहा है, तुम उसके और जाल में फंस रही हो, कैसी शर्म? क्या जब मर जाओगी तो शर्म आएगी तुम्हें? क्या शर्म है? अब जो हो गया हो गया। शर्म उस वक्त करनी थी जब इतना खोपड़ा, ब्यूटी की जगह ब्रेन नहीं इस्तेमाल कर रही थी। अब चलो लड़की जो है ब्लैकमेल हो जाती है तो कहती पापा मम्मी तो मानेंगे नहीं, तो घर से भाग जाती है। उसका जो कज़न था वो हैदराबाद आता है, तो वो एक जगह कहीं कॉफ़ी शॉप के पास होता है या कहाँ होता है, तो वहाँ उसे एक बुरखे वाली लड़की हक कर लेती है। देखती वो डर जाता है, वो कहता है वो बाप रे ये कौन बुरखे वाली लड़की है। तो वो अपना बुरखा हटाती है, खूब रोने लगती है। वो पिया होती है और 2 साल हो चुके होते हैं भागे हुए उसके। तो वो उसको रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ उससे कहती है कि उसके साथ क्या क्या वो सब बताती है। और उसके बाद बताती है कि जब उसको हैदराबाद लाया भगा के, तो ऑलरेडी घर में उसकी 2 बीवियाँ पहले से थी, 2 बीवियाँ पहले से थी। और जो उसकी एक जो सेकंड वाली वाइफ थी वो भी उसकी हिंदू वाइफ थी। तो वो तीनों के तीनों प्रेग्नेंट थे, तीनों के तीनों। उससे पहले भी उसके बच्चे हो चुके थे और वो तीनों प्रेग्नेंट थे। तो इनको जो सास थी, 2 हिंदू लड़की को, इसको ये पिया हिंदू 2 हिंदू लड़कियों को खूब मारा करती थी। और जो नेचुरल पहले से मुस्लिम लड़की थी उसको वो नहीं मारती थी क्योंकि वो बचपन से मुसलमान थी, जबकि इन्होंने भी कबूल कर लिया था, लेकिन उसको अच्छा ट्रीटमेंट देते थे। उनसे प्रेगनेंसी के दौरान भी इनको मार पड़ती थी। और वो जो एम वाली जो सेकंड वाली लड़की थी, उसको ससुर जो था वो प्रेगनेंसी के दौरान भी बलात्कार करता था उसके साथ। इस तरह की उसकी हालत थी। तो उसने कहा भैया तू सब कुछ छोड़ और भाग के आ जा। उसको एक छोटा मोबाइल फ़ोन भी उसने दिया, लेकिन काफ़ी दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया। वो वापस आ गया, उसने परिवार वालों को बताया, परिवार वालों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने कहा हमने तो उसको छोड़ दिया है, वो जो करे मरे, हमने छोड़ दिया है। लेकिन उस टाइम से इस टाइम तक उस लड़की का कोई फ़ोन नहीं आया। और यही ये काम करते हैं। और ये लव जिहाद एक हकीकत है, इसे पहचानिए। अब वो पिया जो है कहती है मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे आऊँ? मतलब इन 2-3 साल में, जहाँ अगर हम हिंदू से शादी करता है तो 1 साल एक मैरिड कपल जो है अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, चाहे उन्होंने मतलब कभी भी शादी करी हो, 1 साल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे टाइम स्पेंड करते हैं। जाते ही कौन ऐसे बच्चे कर लेता है? ज़्यादातर लोग नहीं करते भाई। मतलब जो एजुकेटेड कपल हैं, जो एडवांस लाइफ जी रहे हैं, वो एकदम से बच्चे नहीं करते। वो 1 साल लाइफ एंजॉय करते हैं, अपनी एक साथ घूमते फिरते हैं। ये कौन सा प्यार है? ये तुमने ब्लैकमेलिंग में शादी कर ली। शादी कितना बड़ा डिसीजन होता है। भले ही मत करो लेकिन सही से करो। और अगर कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता और इस तरीके से, अरे करना ही है तो अपने उसमें करो ना, जहाँ तुम्हारा सब कुछ मैच करे, फ्रीडम मैच करे, सब कुछ हो, जहाँ तुम लड़ पाओ, जहाँ तुम अपने कानून का भी इस्तेमाल कर सको, सामाजिक कानून, देश का कानून, सब चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओ, जिसको समाज की शर्म हो। हमारे हिंदुओं में कम से कम समाज की तो शर्म होती है, उस चीज़ को तो जानो। बहरहाल पिया की ज़िंदगी समाप्ति समझो। वो जो दूसरी वाली है, उसके कज़न ने कहा था मैं उसको भी बचा लूँगा, लेकिन दोनों का फ़ोन नहीं आया। इसलिए लड़कियों सतर्क रहो, होशियार रहो, और लोग भी अपनी बहनों और बेटियों को बचाएं। ये जो हो रहा है इसको रोकने के लिए बातों का नहीं, हाथों का और मनोबल जो है ना, उससे युद्ध लड़ने की तैयारी कीजिए। कुछ प्रैक्टिकल काम करिए, वरना कोई आमिर, कोई साजिद, कोई जावेद, कोई तौसीफ़, कोई इमरान ऐसे ही ले डूबेगा।
और अभी मुझे पता है कोई आ जाएगा सिफाई दीन, कोई इमरान आके यहाँ पर कमेंट करेगा और यहाँ पर कहेगा हिंदू मुस्लिम ना करें, और मेरे बारे में अनशन बातें करेगा, कहेगा ये बड़ी सेक्सी बातें करती हैं। कौन सी सेक्सी बातें करती हो भैया? तेरे से कौन सी सेक्सी बातें करनी होगी? मेरे वो पति से करूँगी, होने वाले पति से करूँगी, जिससे मैं शादी करूँगी उससे करूँगी। तेरे से क्या सेक्सी बातें करूँगी हैं? और तू बड़ी फालतू की बातें लिखता है कि तूने मेरे कौन सी वीडियो देख लिया तूने मेरे भैया? डांस की वीडियो? तुम गंवार जाहिल लोग हो, हम डांस करते हैं भाई, मेरी लाइफ में मैं डांस भी करती हूँ। तू कौन है? तूने क्या मुझे पिया और ये खुशबू बानो बनाने का सोचा है क्या? मेरे को पागल समझता है तू? इतने जो फ्लर्टिंग की बातें करता है, अच्छी बातें कर, लिख, देश के हित में लिख, जो सच है उसको सच लिख। फालतू की बातें क्यों लिखता है मेरे बारे में? वैसे मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे हिंदू बंधु हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े मेरे छोटे यहाँ पर हैं, वो इनको रिप्लाई करा करो भाई। ये दिमाग बड़ा गंदी गंदी बातें लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वो फिल्मों के सीन देखकर या मेरा डांस देखकर जज करना। हाँ भैया मैं डांस करती हूँ, मेरी मर्जी, 10 बार बोला, मेरी लाइफ। तुम कौन हो? जवाब देना होगा मैं अपने समुदाय के लोगों को दूंगी, मैं कोई बुरखे वाली थोड़ी ना हूँ भैया, बंद गोभी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।